हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशन, और रिलेशन में आज हम लोग पढ़ेंगे डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ठीक है, देखो क्वेश्चन मैं करता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे पास में कोई रिलेशन है आर, ठीक है। मान लो ये दिया है हमको 3,2 और 5,4, 7,2, 7,4। मान लो ये हमको दिया है एक रिलेशन, हमको निकालना है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं डोमेन। देखो डोमेन क्या होता है, जैसे रिलेशन में ये एलिमेंट लिखे हुए हैं, ऑर्डर पेयर में लिखे हुए होंगे, जाहिर सी बात है। तो इनका देखो जो एक्स एलिमेंट होता है सभी का, इस तरीके से लिखा हुआ होता है ना ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा बाई। तो सभी ऑर्डर पेयर का एक्स एलिमेंट जो भी एक्स के पोजीशन पे हो उसे आप पकड़ो। ठीक है, या आप ऐसा कह लो कि ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट पकड़ो, 3, 5, 7। अब दोबारा 7 है तो उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो इसका बना दो एक सेट, ये हो जाता है तुम्हारा डोमेन। ख़त्म, बस इतना ही है। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ रेंज। देखो रेंज क्या होता है, रेंज सेकंड एलिमेंट 2, 4, अब 2 दोबारा आ गया, 4 दोबारा आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, इसका एक सेट बना दो, ये हो जाती है तुम्हारी रेंज। क्लियर है, बिल्कुल एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। डोमेन के लिए ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट पकड़ो हर एक ऑर्डर पेयर का, और रेंज के लिए हर एक ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट पकड़ो। ठीक है, मैंने देखो 2 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, इसमें क्यों नहीं लिखा है 2 बार, क्योंकि सेट में हमें पता है कि एक एलिमेंट को हम एक ही बार लिखते हैं, 2 बार लिखने का कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, अच्छा अब कोडोमेन क्या होती है, तो देखो समझो, जैसे अगर मैं कोडोमेन की बात करूं, कोडोमेन की बात करूं, तो मुझे पता है जो ये रिलेशन है आर, वो किसी न किसी सेट पे तो डिफाइन हो गई। हमें पता है अगर हमारे पास में मान लो एक सेट है 1, 3, 5 और 7, ठीक है, 7 है ये, और बी कोई दूसरा सेट है 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब मान लो मैंने ए क्रॉस बी निकाला, ठीक। अब उसमें से उस इसी का कोई मैंने सबसेट उठा लिया, वही तो रिलेशन बना है। हाँ बोलो हाँ या ना। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, अगर 2 सेट हैं तो। ठीक है, अगर सिंगल सेट होता तो रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, राइट, ये हमने पढ़ रखा है। अच्छा, तो हमें पता है कि जो आर होगा वो ए क्रॉस बी का ही सबसेट होगा। ठीक है, तो देखो जो कोडोमेन का कॉन्सेप्ट ये है कि जो सेकंड सेट होता है वो हमारा पूरा कोडोमेन होता है, 2, 4, 6, 8। ठीक है, जो सेकंड सेट होगा वो हमारा पूरा का पूरा क्या होगा, कोडोमेन होगा। दैट्स इट, इतना ही है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, मैं लिखवा देता हूँ, वरना इनकी कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, फिर भी देखो मेरा धर्म है लिखवाना वरना आप बोलोगे सर लिखवाया नहीं। तो देखो डोमेन का मैं बता देता हूँ, और ये हम उसमें बात कर रहे हैं रिलेशन में, फंक्शन में मत चले जाना। मैं लिख भी देता हूँ, डोमेन ऑफ आर। ठीक है, रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आप आराम से लिख सकते हो, कलर चेंज कर लें। हाँ, कलेक्शन ऑफ, आप आराम से लिख लो, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ ए which has a image of b। देखो बात तो वही है, समझ नहीं आया। जैसे हमारे पास में कोई सेट है ए, ये सेट है बी, तो ये बोल रहा है जैसे यहाँ पर मान लो 1, 2, 3, 4 एलिमेंट हैं, तो कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच हैज़ अ इमेज ऑफ बी। कहने का मतलब जिस एलिमेंट की इमेज इसमें होगी, जिस एलिमेंट की इमेज इसमें मिलेगी, उन सभी का कलेक्शन हमारा डोमेन हो जाता है। क्लियर, समझ में आया। अच्छा, आ गया होगा यार। अब हम पढ़ते हैं रेंज। देखो रेंज की डेफिनेशन में आपको लिखवा देता हूँ, सेकंड है हमारा रेंज, रेंज ऑफ आर। ठीक, तो रेंज क्या होता है, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कलेक्शन ऑफ
collection of all elements of B which has a pre-image in B। अच्छा हाँ, इन ए, सॉरी ए, अरे ए डबल बार बन गया, इन ए। देखो बात वही है, जैसे हमारे पास में एक सेट है ए, एक सेट है बी, तो हमें पता है कि अगर ये इससे मैप कर रहा है, इसमें कुछ एलिमेंट होंगे, अगर ये एलिमेंट इससे मैप कर रहा है तो इस एलिमेंट की इमेज होगी ये। जैसे 1 है, यहाँ पर ए है, ठीक है, तो 1 की इमेज है ए, ठीक, और ए की प्री इमेज है 1। क्लियर? जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर बी है, तो मान लो 2 का मैप हुआ बी से, ठीक है, तो 2 की जो इमेज होगी वो होगी बी, और बी की जो प्री इमेज होगी वो होगी 2। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं, जो जेई में आया हुआ है क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन ये है कि इफ़ आर इज इक्वल टू, हमें दिया है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इज इक्वल टू 4 इज़ अ रिलेशन इन जेड। ठीक है, तो हमें डोमेन बतानी है इसकी। मेरे ख्याल से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप कर लोगे। देखो हमें x और y की वैल्यू z से लेनी है, इंटीजर से लेनी है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर इस कंडीशन को x y की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी तो हमारे रिलेशन में आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताओ, जैसे अगर मैं बात करूं x और y की वैल्यू कहाँ से आ रही है, z से आ रही है, राइट। इंटीजर है तो x की वैल्यू मैं 0 ले सकता हूँ, देखते हैं। अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y, देखो 0 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ लेस देन इज इक्वल टू 4, यानी जो y स्क्वायर होगा वो लेस देन इज इक्वल टू 4 होगा, हाँ या ना। ठीक है, अभी इसको तुम इन इक्वेशन है, इसको इन इक्वेशन मत मानो, अभी थोड़ी देर के लिए इक्वेशन मान लो। यानी इसका मैं ऐसे कह सकता हूँ कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मैंने बोला थोड़ी देर के लिए मान लो। ठीक है, ऐसा मत बोलना सर आपने हटाई दिया। तो अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू आपको पता है प्लस माइनस 2 हो सकती है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस 2। क्यों? क्योंकि 0 प्लस, अगर प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 आएगा, 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, बिल्कुल सही बात है। माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तब भी तो 4 ही आएगा, अगेन इट इज़ ट्रू, राइट। तो यानी पहला पेयर क्या होगा, 0 कॉमा प्लस माइनस 2, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, और एक पेयर होगा 0 2 और 0 माइनस 2, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू दिस। अच्छा, x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी बताओ। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू मैं प्लस माइनस 1 ले सकता हूँ, बताओ। आप x की वैल्यू भी अगर आप प्लस माइनस 1 लेंगे कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, x की वैल्यू प्लस माइनस 1 ले लो, ठीक है, और y की वैल्यू प्लस माइनस 1 ले लो। आप 1 का स्क्वायर करो, और 1 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 2 इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 4, सही बात है, कंडीशन होल्ड करेगी। आप माइनस 1 लोगे तब भी यही आएगी, यानी x की वैल्यू प्लस माइनस 1 और y की वैल्यू प्लस माइनस 1 पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, हाँ। अब अगर मैं x की वैल्यू प्लस माइनस 2 ले लूँ और y की वैल्यू में प्लस माइनस कहाँ से आएगा, y की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँ तब भी ये होल्ड करेगा, बिल्कुल करेगा। अच्छा, अगर x की वैल्यू मान लो मैंने ले ली प्लस माइनस 3 तो ये होल्ड करेगा। y की वैल्यू मान लो आप 0 ले रहे हो सपोज, तो ये होल्ड करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 9 और प्लस 0, ये ट्रू थोड़ी है, नहीं ट्रू है ना। हाँ, इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू पॉसिबल हैं वो कौन कौन सी हैं, x की वैल्यू 0 हो सकती है, प्लस माइनस 1 हो सकती है, प्लस माइनस 2 हो सकती है। तो यही तो तुम्हारी डोमेन हो गई भाई, x की वैल्यू ही तो होती है ना डोमेन। ऑर्डर पेयर जो मिलेगा, जो ऑर्डर पेयर मिलेगा वो किस टाइप का मिलेगा, 0 कॉमा प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 कॉमा प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 कॉमा 0, इस टाइप का मिलेगा। तो हमें ये वाली वैल्यू लेनी होती है डोमेन के लिए। तो इसकी डोमेन कितनी हो गई ये, और रेंज भी आपसे अगर पूछ रहा है तो रेंज भी बता सकते हो। ठीक, फिलहाल यहाँ डोमेन पूछा है तो हम डोमेन का जवाब देंगे। हमारी डोमेन कौन सी होगी,
ये हमारी हो जाएगी डोमेन। बताओ क्वेश्चन कैसा लगा, बढ़िया लगा? ठीक है, जेई का क्वेश्चन था, बताओ इसमें था कुछ, और ये तुम्हारा गवर्नमेंट एग्जाम में बिल्कुल आने के चांस हैं। ठीक है, तो ये देखो होगी डोमेन और कोडोमेन। अब मुझे लगता है इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, क्वेश्चन तो लाखों हैं, आप कितने भी कर लो। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है, आज हम रिलेशन ख़त्म कर देंगे। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है इक्वावेलेंस क्लास। इक्वावेलेंस क्लास, देखो ये बहुत हवा लगता है कि भाई ये क्या है। समझो कुछ नहीं, बच्चों वाला खेल है। आर बराबर हमें एक रिलेशन दिया है, समझना 1,1 2,2 3,3 हैं, ये क्या 1,2 और 2,1, मान लो ये रिलेशन दिया है। ठीक है, अच्छा इक्वावेलेंस क्लास हम कब निकालेंगे ये भी तो पता होना चाहिए भाई। इक्वावेलेंस क्लास हम हर किसी रिलेशन में नहीं निकाल सकते। इक्वावेलेंस क्लास हम उस केस में निकालेंगे जब हमारा रिलेशन इक्वावेलेंस रिलेशन होगा तब। ठीक है, क्लियर? मैं लिख देता हूँ, देखो नोट में मैं लिख देता हूँ, आप लिख लेना अच्छे से। आर इक्वावेलेंस रिलेशन होना चाहिए। हैं सर ये क्या है? अरे भाई तुम्हें इतना सरल भाषा में बता रहा हूँ, डेफिनेशन के चक्कर में क्यों पड़े हो। होना चाहिए इक्वावेलेंस क्लास निकालने के लिए। ठीक है, तो ये नोट है, ये आप आराम से लिख लो। इक्वावेलेंस हम तभी निकालेंगे जब हमारा रिलेशन कैसा होगा, इक्वावेलेंस रिलेशन। ठीक है, अगर हमारा रिलेशन इक्वावेलेंस रिलेशन नहीं हुआ तो हम इक्वावेलेंस क्लास फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। और आपको दिख रहा होगा ये रिलेशन, ये इक्वावेलेंस रिलेशन है। ठीक है, पहली बात तो ये है। अब हमें मान लो निकालनी है इक्वावेलेंस क्लास। ठीक है, इसको मैं मिटा दूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे इधर ही समझाना ना, तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं इक्वावेलेंस क्लास। तो देखो इक्वावेलेंस क्लास एलिमेंट की निकाली जाती है, खैर आप समझोगे। देखो अभी आपको बच्चों वाला लगेगा। इक्वावेलेंस क्लास ऑफ 1, इसकी अगर मुझे 1 की इक्वावेलेंस क्लास निकालनी हो और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 1, तो इसकी इक्वावेलेंस क्लास कितनी होगी 1,2 है। सर ये कैसे? देखो अगर मैं 1 की इक्वावेलेंस क्लास निकाल रहा हूँ तो आपको देखना है कि 1 की इमेज क्या क्या है। जैसे 1 की इमेज 1 है और 1 की इमेज 2 है। ठीक है, आपको क्या देखना रहता है, जिस एलिमेंट की क्लास निकालनी रहती है उसकी इमेज देखनी होती है रिलेशन में, क्या क्या इमेज है उसकी। देखो 1 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 2 है, तो 1 की जो इक्वावेलेंस क्लास होगी वो कौन सी होगी 1,2। दैट्स इट, ख़त्म, बस इतना ही है। इक्वावेलेंस क्लास ऑफ 2, अगर मुझे 2 की निकालनी है तो देखो 2 की, जैसे 2 की इमेज कितनी है 2 और 2 की इमेज 1, तो कितनी हो जाएगी 2,1। क्लियर? बताओ। अच्छा इक्वावेलेंस क्लास ऑफ 3, 3 की कितनी हो जाएगी, 3 की इमेज कितनी है, देखो 3 की इमेज 3 है और कुछ है नहीं है, तो इसकी ओनली 3, बस ख़त्म, इतना ही है और कुछ नहीं है। बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक कॉन्सेप्ट और बचा है छोटा सा, इसको भी आप समझते चलो। जैसे ये देखो कॉन्सेप्ट है हमारे पास में और पता भी होगा आपको, इन्वर्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, आर इन्वर्स, इस तरीके से हम इसे डिनोट करते हैं। तो क्या होता है ये, देखो जैसे हमारे पास में आर बराबर कोई रिलेशन है, जैसे 1, और मान लो 2, B है और 3, C है, इस तरीके से है। ठीक है, तो अगर मुझे आर इन्वर्स चाहिए, ठीक, तो आर इन्वर्स कैसे हो जाएगा, जो ये ऑर्डर पेयर है ना इनको एक्सचेंज कर दो, जैसे x की जगह पे y कर दो, y की जगह पे x कर दो, कैसे A,1 कर दो। ठीक है, आपस में इनको इंटरचेंज कर दो, बस B,2 है, C,3 है, बस ख़त्म, इतना ही है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इन्वर्स वाला। अच्छा एक मैं आपको एक बोनस कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे
अगर आपसे कोई पूछे कि डोमेन ऑफ आर, मान लो आपसे पूछ रहा है कोई डोमेन ऑफ आर इनवर्स, मान लो आर नहीं आर इनवर्स, मान लो आर इनवर्स की कोई डोमेन पूछ रहा है। अब आपको रिलेशन दे दिया है आर और आपसे पूछ रहा है कि आर इनवर्स की डोमेन बताओ, तो आप पहले क्या करोगे, आर इनवर्स निकालोगे, फिर उसके बाद में उसकी डोमेन बताओगे। बकवास तरीका है, कोई ज़रूरत नहीं है आर इनवर्स निकालने की। अगर डोमेन पूछ रहा है, देखो ध्यान से समझो भाई, अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो कौन कौन सी रेंज, मतलब क्या रेंज होगी, ए बी सी रेंज होगी, ठीक है। और आर इनवर्स में बात करूं तो ए बी सी ये क्या होगी, डोमेन होगी। क्लियर, मतलब जो आर की रेंज है वो आर इनवर्स की क्या है, डोमेन, और जो आर की डोमेन है वो आर इनवर्स की क्या है, रेंज। तो जब भी आपसे बोला जाए कि आर इनवर्स की हमको डोमेन निकालनी है, तो आप कुछ मत किया करो, रेंज निकाल दिया करो आर की, बस रेंज ऑफ आर, ख़त्म। पहली बात ये। दूसरी, अगर आपसे पूछ ले कि रेंज ऑफ आर इनवर्स, तो आप आर की डोमेन निकाल दो, डोमेन ऑफ आर, बस, ठीक है। ज़्यादा आपको नहीं सोचना है, कोई फ़ायदा नहीं ज़्यादा सोचने का, बस ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया, इतना, बस इतना ही तुमको करना है। अब देखो हमारा रिलेशन हो गया ख़त्म, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन के जो एक दो वीडियो हैं मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको ज़रूर करवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। फिलहाल हमने थ्योरी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, थ्योरी जितनी भी है सभी कवर कर लिए, डोंट वरी। कुछ मतलब जो भी मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ वो मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं उसमें से, ठीक है। सब कुछ होगा, आप बेफिक्र होकर बिंदास होकर पढ़िए, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, बिकॉज आई एम IITian भाई तो टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है, आप टेंशन ना लो। तो हाँ जी, क्या बता रहा था मैं, हाँ रिलेशन हमारा ख़त्म हो गया, इसके बाद में हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। है किधर जा रहा है, इसको बंद करना वीडियो को।